हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो एक स्फेयर जो होता है वो एक सिमेट्रिक बॉडी है, तो उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम निकालेंगे अबाउट एनी डायमीटर। तो डायमीटर हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है ए बी एक डायमीटर है, या वाई वाई डैश ये भी डायमीटर हो सकता है। तो इसका किसी भी लाइन के अलोंग, डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे अलोंग ए बी। तो इसके लिए एक स्फेरिकल सेल हम कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास m है और रेडियस r है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल होता है 4πr², और मास पर यूनिट एरिया होगा सेल का m/4πr²। अब ये हमारे पास एक जो फिगर है इसमें एक स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल को हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है, और ऐसे ही एक स्ट्रिप या स्लाइस हम मान लेते हैं वो है CD और EF, जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है और x+dx डिस्टेंस पे। ये जो स्ट्रिप है या स्लाइस है ये एक टाइप की रिंग होगी, तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं। हम पहले इस रिंग का, इस स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर हम कंप्लीट सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं जो एंगल है हमारे पास YOC वो थीटा है, और एंगल जो COE होगा वो स्मॉल एंगल है वो D थीटा है। अब जो डिस्टेंस है इसकी स्ट्रिप की या स्लाइस की सेंटर O से वो x है, और इस स्लाइस या रिंग का जो रेडियस होगी उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सपोज y है हमारे पास। तो फ्रॉम वेक्टर नोटेशन से हम वेक्टर्स को रिजोल्व करके हम लिख सकते हैं y की वैल्यू है वो आ जाएगी r cos थीटा, और इसी टाइप से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं r sin थीटा। r यहाँ इसकी रेडियस है स्फेयर की, स्फेरिकल सेल की। हमने x और y की वैल्यू मान ली है, तो हम x की वैल्यू से dx की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हुए। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dx, और उसकी वैल्यू आ जाएगी r, कांस्टेंट एज इट इज आएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos थीटा, और थीटा का होगा हमारे पास d थीटा। अब r cos थीटा है उसको हमने पहले माना है y, तो हम इसको लिख सकते हैं y d थीटा। तो इस टाइप से dx की वैल्यू हमारे पास आ गई y d थीटा। अब इसका जो रिंग या स्लाइस हमने मानी है एक छोटी, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं सरकमफेरेंस इंटू विड्थ। सरकमफेरेंस होती है 2π इंटू रेडियस, और रेडियस इस स्लाइस की हमने y मान रखी है, विड्थ इसकी होगी CE। तो विड्थ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और विड्थ आपकी आएगी एंगल और आर्क वाला और रेडियस वाला कंसेप्ट लगा के। आर्क क्या होती है हमारे पास, तो आर्क हम लिख सकते हैं एंगल इंटू रेडियस, तो वो हो जाएगी CE की वैल्यू हो जाएगी RD थीटा। तो इस टाइप से सरफेस एरिया आएगा रिंग का स्लाइस का 2π RD थीटा। अब जो YD थीटा है इसकी वैल्यू हम ऊपर हमने देखी थी वो वैल्यू थी dx। तो YD थीटा की जगह जब हम dx पुट करेंगे तो सरफेस एरिया बनेगा रिंग का 2πr dx। अब इस रिंग का हम मास निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ स्लाइस या रिंग होगा m/4πr² इंटू 2πr dx। ये हमें एक यूनिट का मास पता है तो टोटल एरिया का मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से ये आएगा m/2r dx। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिंग का या स्लाइस का अबाउट AB, और AB वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, और मास हमने फाइंड आउट किया है वो है m/2r dx, और रेडियस है y, तो हम इसको लिखेंगे m/2r dx y स्क्वायर। अब यहाँ हम एक ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ एक तरफ हमारे पास x है, दूसरी y है और r है,
तो जो आर स्क्वेयर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आएगी आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस टाइप से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रिंग का, वो हो जाएगा वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट करने के बाद m/2r dx इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम जो x है उसकी लिमिट ले लेंगे -r से लेकर के +r। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन -r से +r लिमिट लेके m/2r r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब हमारे पास लिमिट है -r से +r, उसको हम कर सकते हैं 2 टाइम्स और लिमिट कर देंगे 0 से r, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है वो सिमेट्रिक है। तो i = आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से r m/2r आर स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसको ओपन, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आएगा हमारे पास। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट बचेगा i = m/r आर स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x और उसकी लिमिट है 0 से r, माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा x³ और लिमिट आ जाएगी 0 से r। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, r पुट करेंगे तो x की जगह r आ जाएगा। तो i = आएगा m/r r³ माइनस r³/3। और इसको जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा i = 2/3 mr²। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर। अब इसी सेल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एम है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना स्फेरिकल सेल का अबाउट टेंजेंट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हमने अभी कैलकुलेट किया है ए बी के अबाउट, और ए डैश बी डैश उसका टेंजेंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती है कि जो एक एक्सिस आपके पास है उसका एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो उसके पैरेलल एक्सिस के अलोंग आप निकाल सकते हो, और वो होगा i a डैश b डैश = IAB प्लस mh²। तो ए बी के अलोंग हमें पता है, m मास है सिस्टम का, h उसकी डिस्टेंस होती है जो कि यहाँ रेडियस आएगी। तो IAB हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, वो होगा 2/3 mr² प्लस mr²। h की वैल्यू हम r पुट कर देंगे। तो यहाँ से इस टाइप से हम डायरेक्टली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। i a डैश b डैश = बनेगा 5/3 mr²। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।